सुप्रभात दगड़ियों, राधे राधे। कैसे हो आप? तो आज के मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जी हो गए थे रेडी। तो हस्बैंड जी ने निकाली फिर बाइक और फिर हम चले गए थे अपने गली से बाहर। तो आज हम कहीं दूर जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे आपको आगे के मिनी ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे थे। तब तक फिर हम पहुँच गए थे शिमला बाईपास। शिमला बाईपास को क्रॉस करके हम चले गए थे आगे। यहाँ से हम फ्लाईओवर से ऊपर को जा रहे थे और नीचे को जाते हैं बस अड्डा को। तो यहाँ पे है बस अड्डा जहाँ लगा था संडे मार्केट। पहले संडे मार्केट घंटा घर साइड लगता था, तो अब वहाँ से शिफ्ट होके आईएसबीटी आ गया है। तो आईएसबीटी से हम चले गए थे आगे। यहाँ पे हम पहुँच गए थे रिस्पना पुल। रिस्पना पुल को हमने फिर किया क्रॉस और फिर चले गए थे हम हरिद्वार वाली रोड पे। यहाँ पे काफ़ी सुंदर जंगल था और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी सुंदर आज का मौसम हो रखा था, मतलब ना ज़्यादा धूप हो रखी थी और ना बारिश आ रही थी। तो यहीं पे हम पहुँच गए थे तब तक मॉल ऑफ देहरादून। मॉल ऑफ देहरादून काफ़ी बड़ा मॉल है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर मॉल ऑफ देहरादून को क्रॉस करके हम चले गए थे आगे। कमेंट में बताना कि कौन कौन इस मॉल में आया है घूमने। फिर चले गए थे हम आगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ भी जंगल आ गया था और फिर यहाँ पे हमने अपनी बाइक भगाई 100 की स्पीड से, क्योंकि हमें हो रही थी लेट। फिर तब तक आ गया था टोल। टोल को क्रॉस करके हम चले गए थे आगे। फिर यहाँ पे फ्लाईओवर था ऋषिकेश वाला और यहाँ से हमने लिया राइट। फिर यहाँ पे आ गई थी ट्रेन। ट्रेन को देखने के बाद हम चले गए थे आगे। आगे पहुँचने के बाद तब तक यहाँ पे लग गया था फाटक। तब तक यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे ट्रेन को। ट्रेन जाने के बाद फिर खुला फाटक और फिर हम भी पहुँच गए थे अपने लोकेशन पे। फिर यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी के फ्रेंड से मिलने के बाद फिर दिया उनको पार्सल और फिर लिए उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम आ रहे थे बाहर को। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी ने किया अपने दोस्त को बाय बाय। फिर आ गए थे हम बाहर मेन रोड पे जो कि देहरादून को आती है। यहाँ पे दीवार पे पेंटिंग करी थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत सुंदर पेंटिंग करी थी जो कि कुछ इस प्रकार थी। आप भी देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। फिर यहाँ से हम आ गए थे आगे आने के बाद फिर हमने खाए भुट्टे खाने के बाद हम गए आगे को। तब तक आ गया था यहाँ पे टोल को फिर हमने किया क्रॉस करने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। फिर यहाँ पे मंदिर में हो रहा था भंडारा। फिर हमने भगवान जी के किए दर्शन करने के बाद फिर हम बढ़ गए थे आगे। फिर यहाँ पे आ गया था मॉल ऑफ देहरादून को भी फिर किया हमने क्रॉस। फिर बढ़ गए थे हम आगे क्योंकि आज जाना था हमें मौसी के घर, क्योंकि मौसी का फ़ोन आया था कि आज हमारे घर पे आना। उन्होंने हमें इनवाइट किया था तो हम जा रहे थे मौसी के घर। फिर यहाँ से हमने चौक को किया पार और सीधे चले गए आईएसबीटी को। यहाँ से दिखता है मसूरी जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, बट अभी कोहरा हो रखा था तो उस वजह से दिख नहीं रहा था, नहीं तो यहाँ से मसूरी साफ दिखता है। फिर हम पहुँच गए थे मौसी के घर में। यहाँ पे था इनका कुत्ता जो कि मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गया था। ये भोटिया कुत्ता है तो इसका नाम इन्होंने भोटू रखा है। तो काफ़ी अच्छा था दिखने में और पहले तो डरा रहा था सबको, फिर बाद में घुल मिल गया था और पहचान रहा था कि ये अपनी ही है। फिर उसके बाद इसके साथ करी हमने थोड़ा मस्ती, थोड़ा किया इसको परेशान। फिर ये आ रहा था काटने को, पर काटता तो नहीं है पर ऐसे पीछे से भाग रहा था। इसकी आंख पे लगी है तो इस वजह से इसको ये पहना रखा है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड और इसकी लड़ाई हो गई थी तो जर्मन शेफर्ड ने इसकी आंख पे काट दिया और इसने उसके कान पे काट दिया। फिर उसके बाद ये मेरे साथ पूरी तरह घुल मिल गया था और मैं जहाँ जा रही थी वहाँ आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसकी गले पे बांधी पट्टी। फिर मैंने बोला इसको चल घूमने चल, तो ये खुश हो गया था घूमने जा रहा है करके, क्योंकि इसे बाहर घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तब तक यहाँ पे ला गई थी मौसी जी चाय। यहाँ पे मौसी जी हस्बैंड जी और मैं ले रहे थे चाय का आनंद और इनकी बेटी थी अपने कुत्ते के साथ। कुत्ता इसे नहीं छोड़ता, ये अपने कुत्ते को नहीं छोड़ती। फिर हमने लिया चाय का आनंद। तो अपना मिनी ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी।